हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग क्षारकीय मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंचम समूह के विश्लेषण के बारे में बात की। आज हम लोग बात करेंगे षष्ठम समूह के विश्लेषण के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम धनायन यानी Mg2+ धनायन के विश्लेषण के बारे में कि किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है या इसका विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, समझिएगा। समूह 6 के धनायनों का विश्लेषण। देखिए बच्चों, समूह 5 अनुपस्थित रहने पर समूह 6 का परीक्षण करते हैं। और देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, मूल विलयन में NH4OH मिलाकर डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाते हैं। देखिए तो समझिए, 5th समूह अनुपस्थित है, यानी अब हम 6 समूह में चलते हैं और 6 समूह में हमारा होता है मैग्नीशियम धनायन Mg2+ होता है, उसका परीक्षण करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, मूल विलयन लेते हैं और मूल विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाते हैं और श्वेत अवक्षेप का आना समूह 6 Mg2+ की उपस्थिति दर्शाता है। क्लियर है? आगे देखिए। तो देखिए प्रयोग 15। तो देखिए अब हम प्रयोग देख लेते हैं। उद्देश्य देखिए, दिए गए अकार्बनिक लवण में मैग्नीशियम आयन की पहचान करना। आवश्यक सामग्री देखिए, परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए। अब देखिए मैग्नीशियम का परीक्षण कैसे किया जाता है। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षण देखिए, लवण के मूल विलयन में HCl डालने पर कोई अवक्षेप नहीं आता है, प्रथम समूह अनुपस्थित है। ठीक है, आगे देखिए। उपरोक्त विलयन में जल मिलाकर गर्म करते हैं, फिर H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, द्वितीय समूह भी क्या है, अनुपस्थित, यानी द्वितीय समूह अनुपस्थित है। आगे देखिए, लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं, यानी अब हम मूल विलयन लेते हैं, सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं। और देखिए बच्चों, फिर हम लोग ठोस अमोनियम क्लोराइड, फिर हम क्या करते हैं, ठोस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता, यानी तृतीय समूह भी अनुपस्थित, प्रथम समूह भी अनुपस्थित, द्वितीय भी अनुपस्थित, तृतीय भी अनुपस्थित। आगे देखिए। अब देखिए, उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता, चतुर्थ समूह भी अनुपस्थित। आगे देखिए, लवण का मूल विलयन प्लस NH4Cl में NH4OH आधिक्य में मिलाकर ठोस अमोनियम कार्बोनेट मिलाने पर श्वेत अवक्षेप नहीं आता, पंचम समूह भी अनुपस्थित। और आगे देखिए, अब हम जो हमारा छठा समूह है उसका परीक्षण करेंगे, यानी मूल विलयन में डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट विलयन मिलाकर गर्म करते हैं तथा परख नली की भीतरी दीवारों को कांच की छड़ से खरोंचने पर श्वेत क्रिस्टलीय अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे पता लगता है हमारा Mg2+ क्या है, उपस्थित। तो आई बात समझ में। भाई हम क्या करते हैं, मूल विलयन में डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट विलयन मिलाते हैं और फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करके परख नली की दीवारों को हम खरोंचते हैं, तो हमें जो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है वो क्रिस्टलीय श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, जो Mg2+ की उपस्थिति के बारे में बताता है। आई बात समझ बच्चों? आगे देखिए। अब देखिए Mg2+ आयन के परीक्षण में होने वाली अभिक्रिया। तो देखिए हम क्या करेंगे, भाई Mg2+ का हमें पता करना है, परीक्षण के बारे में देखना है, भाई Mg2+ हमारा उपस्थित है या नहीं। हम क्या मिलाते हैं इसमें, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4 मिलाते हैं। तो देखिए हमारा ये क्या बनता है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। देखिए बच्चों इसका नाम क्या है, ये कंपाउंड बनता है हमारा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। और देखिए ये क्या है, इसका सूत्र Mg ब्रैकेट में NH4 और PO4। ठीक है, और इस मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के कारण ही हमें श्वेत क्रिस्टलीय अवक्षेप प्राप्त होता है। भाई जब दीवारों को खरोचेंगे और जो श्वेत क्रिस्टलीय अवक्षेप प्राप्त होता है वो इसके कारण प्राप्त होता है। साथ में देखिए NH4OH + 2Na+ और जल का अणु। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से Mg2+ आयन के परीक्षण में ये हमारी क्या होती है, अभिक्रिया है।
आई बात समझ में कि किस तरीके से हम जो हमारे एक कार्बनिक लवण हमें दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का परीक्षण करेंगे, मैग्नीशियम धनायन का। आगे देखिए, अब परिणाम देखिए, परिणाम क्या हो जाएगा, दिए गए लवण में धनायन मैग्नीशियम आयन Mg2+ उपस्थित है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम लोग लैब में चलेंगे और लैब में जो हमें लवण दिया गया है उस लवण में हम लोग इस मैग्नीशियम धनायन की पुष्टि करेंगे, यानी हम परीक्षण करके देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नीशियम का पता लगाया जाता है। और देखिए जो ध्यान दीजिए, इसी के साथ जो हमारे क्षारीय मूलकों का परीक्षण है वो समाप्त हो गया है, आपको समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको अम्लीय मूलकों का और क्षारीय मूलकों का अलग अलग परीक्षण समझाया है कि किस तरीके से अलग अलग इनका परीक्षण किया जाता है। और अभी तक जो हमें लवण दिए गए हैं तो वो लवण हमें ज्ञात थे, यानी ज्ञात लवण दिए गए थे, उन ज्ञात लवणों में हम लोगों ने धनायनों और ऋणायनों की पुष्टि की। और देखिए बच्चों, अब आगे आने वाले प्रयोगों में हम क्या करेंगे, कोई अज्ञात अकार्बनिक लवण में, यानी हमें जो अकार्बनिक लवण दिया जाएगा वो अज्ञात अकार्बनिक लवण होगा और उस अकार्बनिक लवण में हम धनायन और ऋणायन दोनों की पुष्टि करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हमें एक कोई अकार्बनिक लवण दिया जाएगा, उसी अकार्बनिक लवण में हमें धनायन भी पता करना है और ऋणायन भी पता करना है। तो देखिए बच्चों, अब आगे आने वाले एक दो प्रयोग हम ऐसे ही लेंगे जिसमें कि हमें धनायन और ऋणायन दोनों की पुष्टि करनी है। ठीक है, उससे आपको ये जो अम्लीय और क्षारीय मूलकों का जो परीक्षण है, यानी जो गुणात्मक विश्लेषण है अकार्बनिक लवण का, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभी तो हम लैब में चलते हैं और दिए गए अकार्बनिक लवण में जो मैग्नीशियम धनायन है उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए लैब में।